हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। रात को 9 बज रहा है। मैं शूट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि सुबह से नहीं शूट कर पाई थी। एंड आज का घटना है और आज और कल मिला के हुआ था। तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुण मारू में स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। आई होप कि आप अच्छी होंगी, आशा करती हूँ मैं अच्छी हूँ। मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, आज के 75 साल पहले ऐसा कभी घटना नहीं हुआ था जैसा घटना आज संसद में हुआ है। कल हुआ था तो संसद में ये हुआ है कि 13 दिसंबर 2023 को हुआ है। जो हम इस पे एक वीडियो बनाए हैं कि उसमें एक आतंकी नहीं था, वो जो भी था वो चढ़ के उसके बाद में स्प्रे छिड़का, 6 लोग पकड़ाए। सारे लोग जानते होंगे उसके बारे में। तो आज क्या हुआ है उसी से रिलेटिव कुछ राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टियाँ सस्पेंड हो गए हैं। वो भी पक्ष का नहीं, विपक्ष के लोग, यानी बीजेपी के थे तो बीजेपी यानी कांग्रेस के। तो फिर क्या हुआ है कि वो लोग, कालीन सत्र चल रहा था तो 75 साल में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ। तो घटना ये हुआ है कि लगभग 100 या फिर 92 95 7 तक करीब जा रहा है लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो लोकसभा से शीतकालीन सत्र चल रहा था, तो इसी में वो उपद्रव भी हुआ था 13 तारीख को। और फिर आज क्या हुआ, 18 को सस्पेंड हो गए हैं। एक साथ इतनी बड़ी सस्पेंड कभी नहीं हुआ था। पूरा हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि ऐसा घटना कभी हुआ नहीं था। एंड हुआ तो फिर आज ये हुआ कि घटना का ये जो 13 तारीख को हुआ था संसद में उपद्रव, उसके पहले रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। अमेरिका का एक वो था आतंकी, तो फिर उसने भी धमकी दी थी, तो फिर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। तो विपक्ष यही क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न अपना रख रहा है कि कैसे हुआ, कि सरकार से चूक इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो हुआ ऐसा कि फिर संसद की सुरक्षा होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्री करते हैं। तो फिर उनसे ये कहा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सर से ये कहा जा रहा है कि वो भी बीजेपी के हैं, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि कैसे हुआ और उन पे कार्रवाई क्या होगा, या फिर उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई सुरक्षा में तो कैसे क्या हुआ। जो उन लोग को पास दिए थे घुसने के लिए, वो भी संसद के ही सदस्य थे। ये कर रहे थे विपक्षी पक्ष के लोग कि उन पे कार्रवाई क्या होगा। होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी जो हैं वही हैं, तो फिर उन पे ये क्या कार्रवाई हो। तो ओम बिरला सर यानी लोकसभा अध्यक्ष बोले कि कार्रवाई जो होगा वो तो चलता रहेगा अपने तरीके से, तो इसमें जो सत्र है वो चलता रहे, बंद ना हो। उनके कहने का मतलब ये था। तो और विपक्षी लोग पॉलिटिक्स के धरना प्रदर्शन किए एंड और देखे होंगे न्यूज़ में कि कितना हंगामा कर रहे थे। तो उनको भी लगा कि जब ये ऐसा थोड़ी ना नियम कानून होता है। एंड उसी में 90-95 लोगों को सस्पेंड, 45 राज्यसभा के लोग को सस्पेंड किया गया है और 47 लोकसभा अध्यक्ष को सदस्य को सस्पेंड किया गया है। तो फिर लोकसभा में शामिल
होने का को चांस दोबारा ना मिल सके। अब यही सस्पेंड का मतलब है। अध्यक्ष ये कहें कि मैंने सस्पेंड इसलिए किया है कि ना कि और चीज़ों से, उसमें कि रूल होता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन रखें, किस तरह से ना रखें। तो देखते होंगे एक वो रहता हथौड़ा की तरह, हिंदी भाषा में बता रहा, तो फिर उसको इसे उठाते हैं लोग या फिर पीटते हैं लोग, आप सुने देखे होंगे। तो उसमें भी अब मान ले कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसी में टोकना भी नहीं है, तो उसी में करना, उसी में कोई करेगा तो सस्पेंड तो होगा ही। कोई भी नियम कानून से करिए तो नहीं होगा। पर वाले हर पॉलिटिक्स वाले यही क्वेश्चन कर रहा है कि होम मिनिस्टर को सज़ा क्या मिलेगा। तो वो कह रहे हैं, अपनी अपनी राय रखे उन्होंने, एक पेपर पत्र में लिख के बताएं कि फिर हम उनको क्या होगा क्या नहीं होगा। जो ये सत्र चल रहा है वो चलने दीजिए, लेकिन विपक्षी पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहा है। जब उपद्रव करेंगे उसी में दंगा फसाद करेंगे तो कैसे चलेगा शीतकालीन सत्र। तो इसीलिए वो सभाध्यक्ष ओम बिरला सर और उपाध्यक्ष जगदीश धनखड़ सर दोनों लोग पत्र लिख के यही जवाब दिए कि सत्र को चलने दीजिए। ऑनलाइन चल रहा था, पूरा देश विदेश देख रहा है, तो कम से कम शांति बनाए रखें। उसका जवाब तो सरकार कानून तो देगा ही देगा, क्या देंगे। लेकिन उसी बीच में कोई कूद रहा है कि नहीं ये करो वो करो। सारे पॉलिटिक्स पार्टियां अपना हंगामा कर रही हैं, जवाब अभी मांग रही हैं, तो कैसे कोई। तो 374A में अपना जो रोल लोकसभा अध्यक्ष का है उसने अपने दिखाए कि इसीलिए सस्पेंड कर दिए। और 1963 में एक बार और हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था उसके बाद में 2014 में कांग्रेस की पार्टी थी, तो अपने विपक्षी नहीं पक्षी ही पक्ष को सस्पेंड किए थे उन्होंने तेलंगाना के मामले में। तो फिर ऐसा भी हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि विपक्षी पक्ष को ही सस्पेंड किया जाए, अपने ही पक्ष के लोग सस्पेंड किए हैं। तेलंगाना का जो मामला था 2014 में, तो कांग्रेस ने अपने ही पक्ष को सस्पेंड किए थे। तो इसमें इतना ज़्यादा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, इतने ज़्यादा धीरे धीरे लोग 90-97 लोग एक साथ में सस्पेंड हो रहा, कभी हिस्ट्री में अभी हो जाएगा, इंडिया के हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि हाँ इसके कारण इतने लोग सस्पेंड हुए। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, अपने बीजेपी पक्ष को बचा रही हैं, क्योंकि अमित शाह जो भी हैं बीजेपी पक्ष के ही हैं। तो विपक्षी पक्ष जो कांग्रेस है, तो उन्होंने या फिर आम जनता पार्टी या और भी अदर सारे लोग जो भी हैं, वो यही कह रहा है मोदी सरकार अपने पक्ष को बचा रही है। तो और बचा के कहाँ, अमित शाह जी को उनको जवाब देना चाहिए। हर न्यूज़पेपर में अदर चीज़ में आ रहे हैं, कर रहा है, लेकिन इस बातों पे जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो जवाब देना चाहिए। एंड जो भी है मामला, अब तो सस्पेंड हो ही गए हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष में हो सके अगले सत्र से ये लोग बैठने को ना मिले। उन लोग को सस्पेंड होने का यही मतलब है। तो फिर अपना बात राय नहीं रख पाएंगे, जो भी है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। संसद सत्र शुरू होने से पहले शून्यकाल होता है, तो इसमें से क्वेश्चन कई पूछते हैं। शून्यकाल चलता है, शून्यकाल से बाद प्रश्नकाल चलता है, उसके बाद में फिर आगे कार्रवाई होती है। तो जब कार्रवाई कैसे होगी, जब हंगामा कर रहा है, तो शीतकाल सत्र अभी फ़िलहाल वही सस्पेंड हुए हैं एक साथ हिस्ट्री में
नाम आ गया है कि 95 लोग लोकसभा अध्यक्ष से सस्पेंड हुए। 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो लोग न्यूज या और जो देखे होंगे राहुल, उनका भी कहना सही है कि बीजेपी पक्ष के हैं, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरफ से उनका शीतकालीन सत्र चल रहा है, कानून सबकी मदद करेगा, ये तो सच है कि लेकिन जब शीतकालीन चल रहा है, ऑनलाइन पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इंडिया देख रहा है, तो फिर उनको ऐसा उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन लोगों को भी कहना, सारे पॉलिटिक्स वालों का भी सही है कि ठीक है, करना चाहिए। एंड और भी लोग कह रहे हैं कि जो गाली दे वो बाहर, और जो क्वेश्चन करे वो जेल में। तो ऐसा मतलब हेडलाइन बन के आ रहा है, सुर्खियाँ अपना चल रहा है। लोग कितने कितने कमेंट कर अलग अलग अपना नाटक करके, कॉमेडी कर के बता रहा है, दिखा रहा है। तो फिर हम यही कहेंगे, जो है वो तो सरकार या लोकसभा अध्यक्ष वो तो अपना काम तो करेंगे ही है। लेकिन आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एंड हैप्पी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।